बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर ये क्या है, यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल का क्या मतलब होता है, यानी किसी अदद के ज़ाफ का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल का या ज़ाफ का क्या मतलब है इसको समझेंगे। किसी भी अदद के ज़ाफ का मतलब ये होता है कि किसी अदद को गिनती की अदद से ज़र्ब करने पर हासिल होने वाले अदद को ज़ाफ कहते हैं। यानी जब भी हम किसी भी अदद को गिनती की आदत से ज़र्ब करते हैं तो हासिल ज़र्ब को उस अदद का ज़ाफ कहते हैं। अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ नेचुरल और काउंटिंग नंबर। यानी जब भी हम किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर से, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम उस नंबर का मल्टीपल कहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल किसे कहते हैं, ये समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से मल्टीपल का क्या मतलब है, ज़ाफ का क्या मतलब है आसानी से याद रख सकेंगे। मल्टीपल यानी वो नंबर जो काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हासिल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ये मल्टीप्लाई से निकला है, तो आप इस तरह से मल्टीपल को मल्टीप्लाई से कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते हैं। मल्टीपल यानी वो नंबर जो काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हासिल होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल को मल्टीप्लाई से कनेक्ट करके जोड़ के आसानी से मल्टीपल का मतलब याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ नंबर्स के मल्टीपल्स को फाइंड करते हैं, कुछ आदाद के अज़ाफ को मालूम करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 के मल्टीपल्स, 4 के अज़ाफ मालूम करना है। तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड करना है तो हमें उस नंबर को काउंटिंग नंबर से, गिनती के आदाद से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 4 के मल्टीपल्स या 4 के अज़ाफ मालूम करने के लिए 4 को काउंटिंग नंबर से या गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का पहला मल्टीपल, पहला ज़ाफ मालूम करने के लिए हम 4 को पहले गिनती की आदत से यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 का पहला मल्टीपल या 4 का पहला ज़ाफ मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 का पहला ज़ाफ या 4 का पहला मल्टीपल 4 है। 4 इंटू 1 इज 4। इसी तरह से हमें 4 के दूसरे मल्टीपल को मालूम करने के लिए, 4 के दूसरे ज़ाफ को मालूम करने के लिए हमें 4 को दूसरे गिनती की आदत से यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हमें 4 का दूसरा मल्टीपल, 4 का दूसरा ज़ाफ मालूम हो जाएगा। 4 दूनी 8 होते हैं, 4 इंटू 2 इज 8। तो इस तरह से 4 का दूसरा मल्टीपल है 8। इसी तरह से 4 के तीसरे मल्टीपल को मालूम करने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 का तीसरा मल्टीपल होगा 12 यानी 12। इसी तरह से 4 का चौथा मल्टीपल होगा 16। इसी तरह से 4 का पांचवा मल्टीपल होगा 20 और इसी तरह से 4 का छठा मल्टीपल होगा 26। तो इस तरह से यहाँ पर 4 को इन काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर्स हासिल हुए हैं। तो चूंकि हमें यहाँ पर 4 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर्स हासिल हुए, इसलिए हम इन नंबर्स को 4 के मल्टीपल्स कहेंगे यानी 4 के अज़ाफ कहेंगे। तो इस तरह से 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 16, 20 एंड 26। इसी तरह से यहाँ पर हमें 7 के मल्टीपल्स को फाइंड करना है, 7 के अज़ाफ मालूम करना है। तो 7 के मल्टीपल्स, 7 के अज़ाफ मालूम करने के लिए हमें 7 को काउंटिंग नंबर से, गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 को अगर आप पहले काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 ये नंबर हासिल होगा। इसी तरह से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 हासिल होंगे। इसी तरह से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 हासिल होंगे। इसी तरह से 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 28 हासिल होंगे। इसी तरह से अगर हम 7 को 5 से यानी पाँचवें गिनती की आदत से यानी पाँचवें काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 35 ये नंबर हासिल होगा। इसी तरह से 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 42 ये नंबर हासिल होगा। तो इस तरह से 7 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, 7 को गिनती की आदत से ज़र्ब करने पर हमें ये नंबर्स, ये आदाद हासिल हुए हैं। तो चूंकि यहाँ पर 7 को काउंटिंग नंबर से, गिनती के आदाद से ज़र्ब करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर्स हासिल हुए हैं, इसलिए हम इन्हें 7 के या 7 के मल्टीपल्स या अज़ाफ कहेंगे। तो इस तरह से 7 के मल्टीपल्स होंगे 7, 14, 21, 28, 35 एंड 42। तो चलिए अब हम किसी भी नंबर के मल्टीपल या ज़ाफ के ताल्लुक से
कुछ अहम पॉइंट्स को और समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है, द नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर अदद खुद अपना जाफ होता है। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को एक मिसाल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 4। अगर हम 4 को पहले काउंटिंग नंबर से यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कौन सा नंबर हासिल होगा? तो हमें 4 ही हासिल होगा। 4 इंटू 1 इज 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 का पहला मल्टीपल ये 4 है, यानी 4 का मल्टीपल 4 ये नंबर खुद है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि हर अदद खुद अपना जाफ होता है, यानी द नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, अ नंबर हैज काउंटलेस मल्टीपल्स, यानी हर अदद के लामहदूद अजाफ होते हैं। तो हम इसको भी एक मिसाल से समझेंगे। यहाँ पर हम 5 के मल्टीपल्स को लिखेंगे। तो 5 के मल्टीपल्स को लिखने के लिए हमें 5 को काउंटिंग नंबर से, गिनती के आदत से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 का पहला मल्टीपल होगा 5, यानी 5 को पहले काउंटिंग नंबर से, गिनती यानी पहले गिनती की आदत से यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हासिल होगा। इसी तरह से 5 का दूसरा मल्टीपल 10 होगा, 5 का दूसरा जाफ 10 होगा, यानी 5 को अगर आप दूसरे गिनती की आदत से यानी 2 से ज़र्ब करेंगे तो 10 हासिल होगा। इसी तरह से 5 का तीसरा जाफ होगा 15, यानी 5 को तीसरे गिनती की आदत से यानी 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 हासिल होगा। इसी तरह से 5 को चौथे गिनती की आदत से यानी 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20, और इसी तरह से 5 को पांचवी गिनती की आदत से यानी 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 25 हासिल होगा। तो इस तरह से अगर आप 5 को काउंटिंग नंबर से, गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको 5 के मल्टीपल से 5 के अजाफ मिलते चले जाएंगे। अब जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स, गिनती की आदाद, ये बेशुमार है, इनफाइनाइट है। तो इस तरह से आपको 5 के इनफाइनाइट यानी बेशुमार मल्टीपल्स या अजाफ मिलते ही चले जाएंगे। तो इस बिना पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर अदद के बेशुमार अजाफ या इनफाइनाइट या काउंटलेस मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी हर अदद का जाफ उस अदद से बड़ा या उसके बराबर होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स लिखा है। अगर आप यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स को 4 के अजाफ को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ये बात पता चलेगी कि 4 के अजाफ, 4 के मल्टीपल्स ये 4 के इक्वल है या उसके बराबर है। जैसे यहाँ पर ये 4, ये 4 का पहला मल्टीपल है जो कि 4 के इक्वल है, उसके बराबर है, और बाकी मल्टीपल्स ये 4 से बड़े हैं। तो इस बिना पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स या किसी भी अदद के अजाफ ये उस अदद के बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है, द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हर अदद का सबसे बड़ा जाफ मालूम नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर के मल्टीपल को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए हम उस नंबर को, उस अदद को काउंटिंग नंबर से यानी गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करते हैं। और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि काउंटिंग नंबर, गिनती की आदत ये बेशुमार है। तो अगर हम किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर से या गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेशुमार या इनफाइनाइट मल्टीपल्स हासिल होते ही चले जाएंगे। तो इस बिना पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम किसी भी नंबर के सबसे बड़े मल्टीपल को, सबसे बड़े जाफ को मालूम नहीं कर सकते।